हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इसकी हिंदी होती है अपूर्ण वर्तमान काल प्रश्नवाचक, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो वाक्य की रचना होती है, तो स्टूडेंट जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, इसमें सबसे पहले इज, आर, एम, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फाइनली हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। स्टूडेंट, अब ये बनाने के नियम है, वाक्य की रचना करेंगे इसे। अब इसको हम एक बॉक्स में बंद कर दिए हैं। तो स्टूडेंट, जैसे हम एक एक करके इसका एग्जांपल समझेंगे, तो जैसे हम बात करें स्टूडेंट, मैं आपको पहले पिछले भी वीडियो में बताया हूं कि जो नाउन प्रोनाउंस होते हैं, जिसकी मैं बात करता हूं, आई, वी, यू, दे, ही, सी और नेम। इट भी होता है, नेम यहां हम लिख रखे हैं। तो स्टूडेंट, यहां पे हम एक एक करके इसका एग्जाम्पल बताएंगे, इन प्रोनाउंस के एग्जाम्पल बताएंगे। तो जैसे हम बात करें पहले वाक्य की, जैसे क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो स्टूडेंट, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम किसी भी वाक्य का हिंदी में लिखा जो वाक्य होता है, उसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, तो सबसे पहले हमें उसे पहचानना पड़ता है। अब देखें, मैं आपको पहले बताया था कि जो है, हूँ, हो शब्द होता है वो प्रेजेंट को बताता है। यहाँ हूँ शब्द क्या है? प्रेजेंट को बता रहा है। अब रहा, रही, रहे, ऐसे शब्द जो होते हैं ये कंटीन्यूअस को बताते हैं। स्टूडेंट, अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, और सबसे पहले वाक्य के सबसे पहला शब्द क्वेश्चन वर्ड ही है। तो स्टूडेंट, ऐसे वाक्यों की जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी न लिख करके हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ हम आर लिखेंगे, और सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे हम आई के साथ एम लिखेंगे, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम इज लिखते हैं। स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे, एम। अब क्या लिखेंगे? आई, एम आई, देखें, एम आई सब्जेक्ट हो गया। अब मेन वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना, तो क्या हो जाएगा? रीडिंग, रीड, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। एम आई रीडिंग बुक। स्टूडेंट, ये बन गया एम आई रीडिंग बुक। क्या मैं किताब पढ़ता हूं? क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं? ऐसे हम बोलेंगे, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो एम आई रीडिंग बुक। स्टूडेंट, अब जैसे, अब ऐसे आप कई वाक्य बना सकते हैं, आप एक्सरसाइज करेंगे। अब जैसे मैं बात करूं वी की हम बात करें, प्रोनाउंस जो वी है, तो जैसे कहें, क्या हम अपना पाठ याद कर रहे हैं? क्या हम अपना पाठ याद कर रहे हैं?
तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हमें वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसको लगाना है। अब देखें यहाँ पे प्रेजेंट है और ये कंटिन्यूअस है और ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है और सबसे पहले आया है इसलिए हम इसको फर्स्ट मानते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट हम मानते हैं इसको। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका सब्जेक्ट क्या है, वी, और वी क्या होता है, प्लूरल होता है। स्टूडेंट यहाँ पे आई वी यू दे जो होता है ये प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल होता है। और ही सी इट और जो नेम होते हैं प्रॉपर नाउन, वह स्त्रीलिंग हो पुरुषलिंग हो, ठीक है, ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो वी है ये प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, आर वी। अब हेल्पिंग वर्ब हमने लिख दिया, सब्जेक्ट भी यहाँ पे लिख दिया गया है और मेन वर्ब क्या है इसमें, याद कर रहे हैं तो लर्न लगाएंगे, लर्न, और इसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, लर्निंग, आर वी लर्निंग। अब स्टूडेंट हमने बताया था आपको पहले कि यदि सब्जेक्ट वी के साथ यानी हम के साथ अपना आ जाए वाक्य में तो हम वी के साथ क्या लगाएंगे, अपने की अंग्रेजी। तो स्टूडेंट वी के साथ अपना की अंग्रेजी हम आवर लगाते हैं, आवर, आर वी लर्निंग आवर लेसन, लेसन। स्टूडेंट ये बन गया, क्या हम अपना पाठ याद कर रहे हैं, तो स्टूडेंट हम ऐसे बना सकते हैं। ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं हिंदी में जिसका हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं इंग्लिश में। स्टूडेंट अब हम बात करें यू की, तो क्या हो जाएगा, जैसे क्या तुम विषय पढ़ रहे हो, तो स्टूडेंट ध्यान दें, इसका ट्रांसलेशन आप बताएं क्या होगा, एक एक करके स्टूडेंट इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा तो काफी आसानी होगी आपके लिए। तो इसका सब्जेक्ट देखें क्या है, सबसे पहले तो हम पहचानेंगे, आपको पहचानने आ गया तो आप उस चीज को बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं। आप पहचाने उसको, हो आया प्रेजेंट है, रहे आया तो क्या है, कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस है और इसमें इंट्रोगेटिव है, पहले आया फर्स्ट है, तो इसके बनाने के नियम ये है, तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू क्या होता है, प्लूरल होता है, तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे स्टूडेंट, आर यू रीडिंग सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट ध्यान दें यहाँ पे, आर यू रीडिंग सब्जेक्ट, क्या तुम विषय पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग सब्जेक्ट, तो ऐसे बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे कहें, अगले एग्जाम्पल की बात करें, दे की, दे माने क्या होता है, वे, प्रोनाउंस वर्ड है, तो जैसे क्या वे भोजन खा रहे हैं, क्या वे भोजन खा रहे हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखा प्रेजेंट हो गया, है तो क्या है हो तो प्रेजेंट होता है, रहा रही रहे रहो हो तो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट पहले आया है, तो दे जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, इसलिए हम यहाँ पे आर लिखेंगे और यहाँ पे दे लिखेंगे, आर दे खाना का खा रहे हैं, इट, तो इसमें आईएनजी जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, इटिंग, आर दे इटिंग, खा रहे हैं, इसकी यानी खा रहे
इसकी अंग्रेजी ईटिंग हो गई, है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे ईटिंग फूड, फूड ऐसे हम बना सकते हैं स्टूडेंट। अब जैसे यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। अब जैसे हम अगले एग्जाम्पल की बात करें तो स्टूडेंट आपको मैं बताया हूँ एम आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, बाकी प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं उसके साथ आर का हम प्रयोग किए हैं। लेकिन अगर हम बात करें इज किसके साथ आ जाएगा, तो स्टूडेंट क्या वह मुझे, क्या वह मुझे गाली दे रहा है, दे रहा है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, यहाँ कंटिन्यूअस हो गया और पहले आ गया तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। अब स्टूडेंट आप ध्यान दें, यदि पहले आया प्रश्नवाचक शब्द तो वह पहले यानी फर्स्ट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगा। अब सेकंड हम बताएंगे वो बीच में आता है स्टूडेंट, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो वो सेकंड होता है। अब जैसे इसका सब्जेक्ट क्या है ही, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट इज ही, इज ही एब्यूजिंग, एब्यूजिंग गाली दे रहा है, एब्यूजिंग मी, मी। स्टूडेंट यहाँ पे मुझे की बात हो रही है, नहीं मुझे गाली दे रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या वह मुझे गाली दे रहा है, तो हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे इज ही एब्यूजिंग मी और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना आप न भूलें, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। स्टूडेंट आपके एग्जाम में कई बार ऐसे वाक्य पूछे जाते हैं और आपको मालूम होता है, फिर भी आप एग्जाम में जब बैठते हैं तो आपको बहुत सी समस्याएं होने लगती हैं। आप इसका नियम भूल जाते हैं कि हम इसको कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, नियम याद रहता है तो आप स्पेलिंग भूल जाते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट भूल जाते हैं, वर्ड भूल जाते हैं। तो स्टूडेंट आप इसे अच्छे से देखें, इसे नोट करते जाएं। आप रफ लिए हैं तो नोट करते जाएं, नहीं तो आप इसे दोबारा देखें, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे स्टूडेंट हम सी की बात करें, जैसे क्या वह गीत गा रही है, क्या वह गीत गा रही है, गा रही है, तो देखें है प्रेजेंट रही कंटिन्यूअस, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट। स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज सब्जेक्ट क्या है, सी है, सी किसी स्त्री की बात की जा रही है, इसलिए इज सी सिंगिंग, सिंगिंग सॉन्ग, इज सी सिंगिंग सॉन्ग। स्टूडेंट अब जैसे हम बात कर रहे हैं अगले एग्जाम्पल के, तो क्या हो सकता है, जैसे क्या वह गीत गा रही है, तो इसमें तो हो गया इज सी सिंगिंग सॉन्ग। अगर हम कहें कि क्या वह पत्र लिख रही है, तो क्या लगाएंगे, इज सी राइटिंग लेटर। ऐसे हम बना सकते हैं स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।